नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ योगा का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका दूसरा टॉपिक है एम, ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन लाइफ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि योग का एकमात्र उद्देश्य है ultimate goal of yoga as achieving a higher state of being। यानी कि अगर हम सामान्य भाषा में समझे तो योगा का जो पहला और अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष है। इसके अलावा योग का कोई दूसरा उद्देश्य हो नहीं सकता। जिस तरीके से हम छाछ को फेंटते हैं तो छाछ फेंटने का हमारा जो एक ही उद्देश्य होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है, वो हमारा घी प्राप्त करना होता है। तो वैसे ही योग का एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, आध्यात्मिकता की प्राप्ति करना। लेकिन जिस तरीके से जब हम छाछ को फेंटते हैं तो उसके बाद हमें अलग अलग चीज़ें जो है जो बाई प्रोडक्ट हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं। बाई प्रोडक्ट में जैसे कि हमें उसका मट्ठा प्राप्त होती है, इसके अलावा हमको उसमें मक्खन प्राप्त होता है, उसके अलावा उसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं। तो दूध से घी बनाने का एक प्रोसेस, उसको आप समझ लीजिए योगा का प्रोसेस है। दूध को आपने पहले उसको खट्टा किया, खट्टा करने के बाद उसको जो है उसकी जो मलाई है आपने लगातार उसको जमा किया, जमा करने के बाद उसको फेंटने के बाद आपका अल्टीमेट गोल घी को प्राप्त करना है, नवनीत को प्राप्त करना है। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं जिसको भी आप लाइफ में यूज करते हैं। तो सेम वही है, योग का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन जब आप इस राह में होते, जब आप इस प्रैक्टिस में होते तो आपको शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर और चेतना के स्तर पर अलग अलग फायदे होते हैं, जिनको भौतिकवादी युग में जो है एक बेनिफिट के रूप में हम लेते हैं। तो हम बात करते हैं उन सभी फायदों की, उन सभी बेनिफिट्स की, या उन सभी उद्देश्यों की जिनको हम धीरे धीरे प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनमें अगर हम मोटा मोटा तौर पे लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती हैं। उनमें एक तो है इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। जो साधक है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है और लगातार बैलेंस बनाने की जो है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ने लगती है। दूसरा, स्ट्रेंथनेस द मसल्स। जो मसल्स हैं लगातार किसी आसन के अभ्यास से या किसी मुद्रा के अभ्यास से मसल के स्तर पे जो है स्ट्रेंथनेस यानी कि पावर आने लगती है। इसके अलावा है बेटर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। जब भी आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब भी आप आसनाज की प्रैक्टिस करते हैं या किसी मुद्रा की, खास मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लंग्स और आपके हार्ट की फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट आता है। इसके अलावा बूट्स ब्लड सर्कुलेशन। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका उसका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपके बॉडी के अंतिम सेल तक या जो लास्ट की सेल्स हैं उन तक भी पहुंचता है, जिसके कारण आपकी प्रत्येक सेल में अच्छा ऑक्सीजन, अच्छी एनर्जी पहुंचती है और वो सेल बीमार होने से बच जाती है। इसके अलावा है इम्प्रूव्ड पोस्चर। आपका कोई खास तरह का पोस्चर जो है इम्प्रूव होने लगता है। अगर किसी खास पोस्चर को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो लगातार प्रैक्टिस से आपका जो पोस्चर भी सही हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी लगातार इम्प्रूव होने लगता है। ये शरीर के स्तर पे होने वाले फायदे हैं। इसके अलावा अगर माइंड के स्तर पे आप देखेंगे, अगर मन के स्तर पे आप देखेंगे तो रिड्यूस स्ट्रेस। जब भी आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब भी आप आसन, प्राणायाम, मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मेन कारण है कि जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, कोर्टिसोल की स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में जो है उस कोर्टिसोल की जो क्वांटिटी है आपके ब्लड में कम होने लगती है। और जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो इंक्रीज होने लगता है। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है और कोर्टिसोल को जो है डिप्रेशन का हार्मोन कहा जाता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के एंटी हैं। जब भी कोर्टिसोल कम होगा तब सेरोटोनिन बढ़ जाएगा।
तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो सेरोटोनिन को बढ़ाना है। सेरोटोनिन को जो है हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रेस को कम करता है जब भी आप योगिक प्रैक्टिस में होते हैं। दूसरा, योगा स्टिमुलेट द रिलैक्सेशन एंड कामनेस ऑफ द स्ट्रेस्ड नर्व। कोई खास तरह की नर्व अगर आपके ब्रेन में या आपके नर्वस सिस्टम में कोई खास तरह की नर्व अगर डिप्रेस्ड है किसी कारण से, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो जब भी आप जो है योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वो नर्व फ्री होने लगती है, वो कामनेस होने लगती है। इसके अलावा इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिन लोगों को इंसोम्निया है, लंबे समय से सो नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए योगा प्रैक्टिस जो है एक वरदान के रूप में आज की डेट में साबित हो रहा है। योग निंद्रा एक प्रैक्टिस है। योग निंद्रा की किसी योग्य टीचर से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी नींद में इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसके अलावा जब अगर आप सामान्य योग प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा है योगा हेल्प इन द रिलीज ऑफ, हाँ, क्योंकि इसमें जो स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने में इसलिए मदद मिलती है क्योंकि स्लीप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन हमेशा डार्कनेस में जब आप अंधेरे में होते हैं तब ही मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है और उसके कारण नींद आती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि वो मेलाटोनिन हार्मोन को हम सीक्रेट नहीं कर पाते हैं। तो योगा प्रैक्टिस के द्वारा जो है मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होने लगता है, जिसके कारण अच्छी नींद आने लगती है। इंक्रीज फोकस एंड अवेयरनेस। फोकस, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी योगा प्रैक्टिस करवाई जाती है तो आपका इंस्ट्रक्टर हमेशा आपको बोलता है, आप अगर कोई भी पोस्चर में जा रहे हो तो वो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज उस समय भी ज़रूर करवाता है कि आप सांस लेते हुए जाइए, सांस छोड़ते हुए आइए, जो भी वो करवाते हैं। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज और के कारण जो है आपका फोकस करने की जो पावर है, यानी कि धारणा, जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन कैपेबिलिटी बढ़ने लगती। अवेयरनेस अपने फिजिकल लेवल पे, ज़्यादातर जब हम किसी बाह्य दुनिया में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस, हमारा ध्यान जो है दुनिया भर के कामों पे होता है और बहुत लंबे टाइम तक जो है हम अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब हम योग में आते हैं तो यहाँ हम जब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिसेस की तो हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी मसल टाइट हो गई हैं, कौन कौन से पोस्चर हमसे नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारी जो है अपने बॉडी के प्रति जो है अवेयरनेस बढ़ जाती है, हमारे अपने शरीर को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो अपनी बॉडी के प्रति, अपने माइंड के प्रति जो हमारी अवेयरनेस अगर समय से आ जाती है तो आने वाला जो समय है, जिसको हम बुढ़ापा बोलते हैं, जिसको हम एक ऐसा समय बोलते हैं, तो उस समय पे ये चीज़ें जो है काम आने लगती हैं। तो इंक्रीज फोकस एंड अवेयरनेस। इसके अलावा इनहेंस स्लीप एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी बात है। सेल्फ एक्सेप्टेंस आज के टाइम पे हम लोगों को जिस तरीके से हम सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, आपने देखा होगा हम लोगों को देख देख के जो है पूरी दुनिया को ही हम देखते रहते हैं और उसमें हमें कई बार ये लगता है कि शायद हम इन लोगों के बराबर नहीं हैं। कई बार हम चाहे वो आर्थिक स्थिति से हों, कई बार मानसिक स्थिति से हों, कई बार शारीरिक स्थिति से हों, तो हम लोगों की जो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी है वो लगातार खोती जा रही है। लेकिन जब आप योग में आते हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट उसमें मिलता है तो आपकी सेल्फ एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। हम जब भी किसी नया अभ्यासी हमारे पास कोई आता है तो उसको हम सबसे पहले जो है एक्सेप्टेंस सिखाते हैं कि भैया सबसे पहले अपने आप को, आप जैसे भी हो, आपका शरीर जैसा भी है, आपका मन जैसा भी, आप सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें और सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करें, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी जो भी आपकी वृत्तियां हैं उनसे आप फिलहाल प्यार करिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप योग प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी वृत्तियां भी रिलीज होती जाएंगी, योग वृत्तियां खत्म होती जाएंगी और आपको अल्टीमेटली फाइनली जो है जो योग का मुख्य उद्देश्य है, मोक्ष, निर्वाण, ईश्वर और लिबरेशन, जो भी आप जिस शब्द से भी आप समझते हैं, वो आपको अचीव होने लगता है। तो फिर पूरी दुनिया आपसे जो है लव करने लगती है। इसके अलावा है बूस्ट एनर्जी लेवल आपके शरीर में। अगर आप देखते हैं, आप सुबह
4 बजे या 5 बजे उठ के अगर आप योगा प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि दिन भर के जो कार्य आप ऑफिस के काम करते हैं, चाहे घर के काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि उन कामों को करने की क्षमताएं आपकी बढ़ जाएंगी और आपकी दिन भर की जो थकान है वो थकान भी कम हो जाएगी। और एंगर मैनेजमेंट, कुछ लोगों को बहुत तेज़ी से गुस्सा आ जाता है, सामने वाला गलत हो सही हो, गलत बात पे भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब जब आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप देखते हो कि आपकी जो एंगर मैनेजमेंट है वो बहुत सही हो गई है। आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाने लगे हो, सहन करने की क्षमताओं को बढ़ाने लगे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इतने सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि जब आप योगा करते हो तो आपके शरीर के स्तर पे, आपके मन के स्तर पे, आपकी चेतना के स्तर पे बहुत सारे चेंजेज आने शुरू होते हैं। इन जो ये बेनिफिट हमने बुलाए, जो हमने जो एम, क्योंकि हमने बताया हमारा एम और जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही है, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना, ईश्वर को प्राप्त करना। जैसे कि हमने इससे पहले डेफिनेशन में बताया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना ही योग है। तो योग का एकमात्र उद्देश्य है, लेकिन जब हम इस उद्देश्य में जाते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो मोटे मोटे फायदों को हम जो है इन शरीर और मन के स्तर पर देखते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ऐसे अनोखे फायदे होते जाएंगे कि आप खुद, मतलब हमारे पास शब्दों की कमी आ जाती है कि हम किस तरीके से उनको लोगों को बताएं। हमारे मन में किस तरीके के परिवर्तन आने शुरू हो गए, हम शायद लोगों को बता भी ना पाएँ, उस स्तर के चीज़ें होने लगती हैं अपने साथ में। तो आज का टॉपिक यही था, फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।